क्या नाम है? करण कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं जी, यहीं के फरीदाबाद। रहने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताइए, सरकार बन गई, अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ईवीएम को लेके भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम में इस बार भी घोटाला होगा। आपको क्या लग रहा है घोटाला तो सर हुआ है ईवीएम में? ईवीएम में। अच्छा, नहीं तो दिल्ली में सात की 7 सीटें बीजेपी नहीं ले सकती थी। तो अगर ईवीएम में घोटाला होता फिर तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ जाती, फिर किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत हर एक जगह नहीं हुआ है ना, यहाँ पे दिल्ली में हुआ है घोटाला। खाली दिल्ली में हुआ है? हाँ, अंकल ये कह रहे हैं खाली दिल्ली में ईवीएम में घोटाला ऐसा है हुआ भाई साहब, रिजल्ट आने के बाद मेरे ख्याल में 7 दिन तक ईवीएम की कोई बात कोई नेता नहीं कर रहा था। परसों से फिर शुरू हुई है। कोई अमेरिका का इंजीनियर है, उसने मुद्दा उठा दिया और हम ऐसे पागल लोग हैं, अपनों की बात नहीं मानेंगे, विदेशियों के पीछे भागेंगे। हमारी हिंदुस्तानियों की एक खास बात है। कोर्ट बुलाता है, कोई भी पार्टी नहीं जाती। जब जब कोर्ट बुलाता है कि आइए ईवीएम है, जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ तो दे नहीं रही है, रोजगार है नहीं है, युवा वैसे फिर रहे हैं बेरोजगार, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। आप भी बेरोजगार हैं? हम बेरोजगार हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीए की है, कितनी उम्र हो गई? मेरी 34 साल होगी। 34 साल हो गई। नौकरी कोई है नहीं सर। अच्छा, हाँ, तो क्या 10 नौकरी साल करें? एक सेकंड जी, हाँ। एक सवाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की हाँ जी, बता भैया। हाँ, आप पूछ लो यार। आपकी बीए खलास हो गई, ठीक है। मैंने 1971 में बीए की थी। मैं आज भी आपको बता सकता हूँ। आपकी पढ़ाई जो है ना, वो कर करके हमारी क्वालिफिकेशन खत्म होगी ना, इसलिए नहीं, आप क्या करेंगे? आपकी जानकारी सामने आ गई है कि आप बीए पढ़े हुए हैं और आपको अपने देश के एक राज्य की राजधानी का मालूम नहीं है। आप बीए पढ़े हुए अपने आप को कह रहे हैं। एक साधारण सा सिस्टम। अंकल अभी तक तो जब से पता ही 2014 में की थी बीए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। 10 साल। नौकरी के लिए सर्टिफिकेट नहीं, जनरल नॉलेज की जरूरत होती है, और जनरल नॉलेज में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सर खत्म होगी सब कुछ, जब नौकरी ही नहीं है। 71 से खत्म नहीं हुई, आपकी 14 से खत्म हो गई। आपके पास होगी ना सरकारी नौकरी, आपके पास सरकारी नौकरी होगी, आपके पास सरकारी नौकरी होगी, हमारे पास नहीं है। मेरे पास कोई सरकारी नौकरी आज तक नहीं थी। अपना कमा रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ। कितने फार्म भरे आपने? मैंने पुलिस के फार्म भरे, आर्मी के भरे। तो फिर नंबर क्यों नहीं आया आपका? भाई साहब ऐसा 10 है साल से कि कोई नंबर नहीं हाँ, आया। आपके पास नहीं कर पेपर यूपी से भरे थे, एक बार पेपर लीक हो गया था। यहीं पर एक ही बार पेपर लीक हो, तो अभी हुआ पेपर लीक। उसके बाद एज निकल गई सर, एज निकल गई। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 12वीं क्लास की 2 लड़कियाँ आम आदमी के समर्थन में अपना वक्तव्य दे रही थी। केजरीवाल तो ठीक है। एक सेकंड, मैं किसी की कोई बात नहीं कर रहा, एक लड़की बच्चियों की बात कर रहा हूँ कि हम तो, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, हमारा ये हो गया हमारा। मैंने उनको कहा बेटा भारत का राष्ट्रपति कौन है? नदारद। और 200 लोगों के बीच में पूछा था, उनको पता ही नहीं भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो उनकी 12वीं की पढ़ाई क्या करेंगे? हमें को 5वीं में पढ़ा दिया जाता था। अब बीए पास करके नौकरी मांग रहे हैं। और ये भाई छत्तीसगढ़ की इनको राजधानी नहीं पता है। मेरे ख्याल मध्य प्रदेश की तो जानकारी होगी। वो तो नहीं सर, हमको नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता जी, अनपढ़ है। वो तो बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, हो सकता है आपको ना अब जानकारी। बताइए आपको नौकरी कौन देगा? ठीक है, नौकरी मिलेगी नहीं सर, अब नौकरी देगा कौन? मिलेगी ही नहीं। नहीं, जब आपको जनरल नॉलेज में ये नौकरी देगा कौन? नौकरी मिलेगी नहीं, अब नौकरी देगा कौन? अब तो उम्र ही निकल गई है। उम्र ही निकल गई। और आपकी एक वहाँ चंडीगढ़ में तांत्रिक थी मीना देवी। अच्छा, वो कहती है मैं जिसको वोट डालती हूँ वही जीत जाता है। बीजेपी को वोट डाल गया, ये जीत गई कांग्रेस। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया भैया? क्या लग रहा है सरकार चल पाएगी नहीं ये 6 महीने? मुश्किल है। अरे नहीं, ये घटिया सरकार है, बिल्कुल घटिया सरकार है। ये सरकार है कोई? ये घटिया सरकार है, सारे काम ठप कर रखे हैं। कांग्रेस के में कोई जीएसटी नहीं थी, जीएसटी ले आए, नोट बदल दिए रात ही रात नोट बदल दिए, बर्बाद कर दिया दुनिया को इन्होंने। और क्या किया? बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। आप भी बर्बाद हो गए। बर्बाद ही है, और क्या है हमारे पास? क्या है? छोटे मोटे बिजनेस क्या करते थे जो बर्बाद हो गए? हाँ जी, क्या करते थे जो बर्बाद? स्पीकरों का काम था मेरा। अच्छा, वो सेल टैक्स नंबर था नहीं मेरे पास, जीएसटी नंबर बंद करना पड़ गया। आधार कार्ड है नहीं मेरे पास, मैं तो किराए पे रहता हूँ। आधार कार्ड क्यों नहीं होगा? वहाँ का है ना, बिहार का। सरकार बन गई, लेकिन अब सवाल विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार अल्पमत में है, जब चाहेंगे तब सरकार गिरा देंगे। आपको क्या लगता है 6 महीने बाद क्या देश में दोबारा चुनाव हो जाएगा? यह सरकार 5 साल चल पाएगी? अरे इनका काम ही है झूठ पे झूठ बोले।
इनके बस की नहीं गिरानी। अगर बनाएगा कौन, कोई है बनाने वाला? कोई बनाने वाला तो है ही नहीं। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कहाँ से बनेगा, उसके पास बंदे ही नहीं है। इनके पास तो फिर भी है, उनके उसके पास तो जो टूट के जाएंगे, जब भी उनको भी प्लस कर दे तो नहीं बनती। तो ये बनाएगा कहाँ से भाई? आप इनको छोड़ो, ये कोई मरे जिए आए जाए। आप देखो दिल्ली में लोग पानी के लिए क्यों रो रहे हैं? पानी की कोई नहीं सुनने वाला। केजरीवाल अपना जेल में बैठा एसी में ठाट कर रहा है, समझे जी। अतीशी बैठी बैठी गालियां दे रही है बीजेपी वालों को, समझे जी, और हरियाणा वालों को। और दिल्ली वाले देख रहे हैं पानी कहाँ से आएगा, वो नल खोलते हैं, पानी नहीं है। तो पानी का संकट क्यों आया दिल्ली में? वो कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। एक बात बताओ, इसने कभी अपने ऊपर भी कोई बात ली है? सारी दूसरों पे भी डालेगा। हरियाणा नहीं है तो तूने क्या किया 10 साल में? इसने विधानसभा में कहा था दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली हमारी है। अरे तेरी दिल्ली है तो अब दिल्ली को दे रहा पानी तू। वो तो जेल में चले गए, कह रहे थे कि दिल्ली वालों को पानी की दिक्कत और जेल में गई, उसकी बीवी थोड़ी जेल में गई है, या उसके बाकी और मिनिस्टर भी तो हैं जो गालियां दे रहे हैं बैठे बैठे बीजेपी को। अरे करो ना पानी का प्रबंध। जब दिल्ली तुम्हारी है, वो कहते दिल्ली मेरी है, मेरे बाप की है, और तेरी है तो दे पानी अब दिल्ली को। तो क्यों नहीं दे रहा? अंकल जी, आप तो इतने दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं, ये कमी कहाँ दिखाई देती है आपको? कमी कोई नहीं है। ईमानदार अगर होना, जैसे मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर ले आइए, मोदी जैसे चीफ मिनिस्टर ले आइए, कोई हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बता दूँ। अब आप देखिए मनोहर लाल खट्टर रहा हरियाणा में चीफ मिनिस्टर, कभी कोई शिकायत सुनी आपने हरियाणा में? क्यों? उसका ना कोई आगे ना कोई पीछे। वो कहते हैं हेरा फेरी करनी नहीं। जब हेरा फेरी नहीं करोगे तो काम अपने आप से ही होंगे। और मोदी का भी यही हाल है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। कहता है लोगों की सेवा करी जाओ ईमानदारी से। बीजेपी वाले केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल बीजेपी पे आरोप लगा रहा है पानी को लेकर। आखिर ये संकट दूर कैसे अरे होगा? मैं वही तो बता रहा हूँ भाई जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भूल जाइए, ये स्टेट का मैटर है। 10 साल से इसने क्या किया? तू पानी का भी प्रबंध नहीं कर सका 10 साल में। किया क्या? बस नोट खाने में लगा रहा, या अपना शीश महल बनाने में लगा रहा। फ्री बिजली दिया लोगों को, फ्री पानी दिया। अरे तो फ्री किसी ने मांगी है? फ्री इससे किसी ने नहीं मांगी। तू पानी तो दे पहले, जब देगा ही नहीं तो फ्री का करेगा क्या कोई? नल में पानी नहीं है, फ्री कहाँ से? देखो सबसे ज़रूरी पानी है। वो बोर्ड लगे होते हैं ना, जल ही जीवन है। यहाँ जल ही संकट हो गया, बहन चो। जल ही जीवन खत्म हो गया, अब जल ही मृत्यु बनेगी साली। ये हालत कर रखी इन्होंने जल की। तो आदमी जब 10 साल से तू चीफ मिनिस्टर है, तो ठोक बजा के विधानसभा में कहता है दिल्ली मेरी, मेरे बाप की, तो देना पानी दिल्ली को, या तो मत कहो ऐसे लफ्ज। जेल जाने से पहले वो कहते थे मोदी जी मुझको काम नहीं करने देते दिल्ली में। वो उसे तो कोई कुछ भी नहीं कर, ऐसे उनकी एक आदत बन गई है। अच्छा काम करे तो केजरीवाल, बुरा कुछ भी हो जाए मोदी, ये आदत हो गई है उसकी। अब जैसे देखिए पहले अलायंस नहीं था कांग्रेस से, तो क्या था, कांग्रेस बुरी थी, अलायंस हो गया, कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई हैं। अब फिर टूट गया, फिर कांग्रेस ही उल्टे पड़ गए। 25 में विधानसभा चुनाव भी होना है, पानी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? अब ये तो टाइम बताएगा। जो आज की डेट में तो देखो जी, पानी के लिए लोग सारे पागल हुए हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अगर ये शीशगंज गुरुद्वारा ना हो ना, इस चांदनी चौक के अंदर, इस चांदनी चौक पे जितने दुकानदार बैठे हैं सब मर रहे होते पानी की वजह से। इतनी बड़ी दिक्कत पानी यस, दिल्ली में? पानी गुरुद्वारा सारे पूरे चांदनी चौक को सप्लाई कर रहा है। आज तक देख लीजिए कितने लाखों लोग तो यहाँ पे लंगर खाते हैं, करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं, करोड़ों लोग नहाते धोते हैं यहाँ पे जाके। अदरवाइज मैं कहता हूँ सब बुरी हालत हो, आप चल नहीं पाते, इतनी बदबू हो जाती है यहाँ पे। तो लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इन गुरुद्वारे वालों का, सिखों का, जो पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।